जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जीएसटी का क्लास लेकर के उपस्थित हो गया हूं आप सभी के बीच और उम्मीद है आप सभी को एक क्लास पसंद आएगा, क्योंकि इस क्लास में हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, भारत जीएसटी को कब लागू किया, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे और उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है और जीएसटी का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन था, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी को निश्चित रूप से क्लास जरूर समझ में आएगा। तो आइए अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थोड़ा से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास आपको दोस्तों मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए आइए अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ये जो जीएसटी है इसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कहते हैं जीएसटी। ये जो जीएसटी है एक कैसा कर है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि दोस्तों भारत में जीएसटी को जब लाया गया सन 2017 में, उसके पहले भारत में 17 प्रकार के कर और 23 प्रकार के अन्य करों को लागू किया गया था। उन सभी करों को हटा करके सिर्फ एक कर लाया गया जिसका नाम है जीएसटी। और जीएसटी दोस्तों जिसके ऊपर लगाया जाता है उसका भुगतान वो नहीं करता है जो उसका उपभोग करता है, जो उस वस्तु से संतुष्टि प्राप्त करता है, उसी के द्वारा जीएसटी को पे किया जाता है। तो दोस्तों सभी प्रकार के करों को समाप्त करके एक कर लाया गया जिसका नाम है जीएसटी। दोस्तों हम उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जैसे पहले क्या था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से कर लगता था, तो जो विदेशी कंपनियां होती थी वो भारत में नहीं आना चाहती थी। क्योंकि मान लीजिए भारत में कोई विदेशी कंपनी आके महाराष्ट्र में लग गई और महाराष्ट्र से अपने वस्तु का उत्पादन कर रही है, तो महाराष्ट्र में उसको उस वस्तु को बेच रही है तो और दाम है, उत्तर प्रदेश में उसी वस्तु को बेच रही है तो और दाम है, बिहार में बेच रही है तो और दाम है, क्योंकि राज्य वाइज सब जगह पे कर अलग अलग है। तो विदेशी कंपनी जो आती थी अपने ही वस्तु को एक जगह पे दूसरे रेट पर बेचती थी और इसी भारत में ही दूसरे राज्य में दूसरे रेट पर बेचती थी। तो विदेशी कंपनियां इसीलिए नहीं आना चाहती थी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है दोस्तों कि जिस राज्य में कर जितना कम होता था, बड़ी बड़ी कंपनियां वहीं पर ही लगाई गई ताकि उद्योगपति को ज्यादा फायदा हो सके। तो इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र वाले राज्य में आप देखते हैं कि ज्यादा कारखाने लगाए गए हैं, क्योंकि वहां पे टैक्स कम था तो वहां पे उद्योगपति का फायदा ज्यादा था। तो जहां पे कर को कम रखा गया वहां पे कारखाने लगाए गए। तो दोस्तों अब जो है पूरे भारत में सिर्फ एक टैक्स ला दिया गया है जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पेपर में कई बार पूछा गया है जीएसटी कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि 17 प्रकार के टोटल कुल 17 प्रकार के कर और 23 प्रकार के उपकर को मिला करके एक कर बनाया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। उपकर को सेस कर भी बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों जीएसटी का जो आदर्श वाक्य है वो है वन नेशन वन टैक्स।
कई बार पेपर में पूछा गया है। और दोस्तों जितना भी पॉइंट हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से आगामी पेपर में आपके पेपर में यहां से प्रश्न जरूर छपेगा दोस्तों, क्योंकि कभी भी ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिस पेपर में जीएसटी से प्रश्न ना पूछा गया हो, जीएसटी से प्रश्न ना छपा हो। निश्चित रूप से दोस्तों यहां से प्रश्न छपेगा, तो आप लोग कॉपी पर लाइन बाय लाइन नोट करते हुए चलिए, क्योंकि दोस्तों ये जो नोट्स है ये आपके हर पेपर के लिए काम करेगा। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जीएसटी का जो आदर्श वाक्य है, वन नेशन वन टैक्स है, मतलब एक देश में, एक राष्ट्र में एक कर, ये जीएसटी का आदर्श वाक्य है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जीएसटी का जो पहला ब्रांड एम्बेसडर था उसका नाम क्या है, तो पेपर में कई बार छपा हुआ है, आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। जीएसटी की जो पहली ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है पीवी सिंधु। और दोस्तों जीएसटी को जब लागू किया गया था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जीएसटी को जिस समय भारत में लाया गया सन 2017 में, उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, और वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और दोस्तों वर्तमान में जो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है, एक बॉलीवुड अभिनेता है जिसका नाम है अमिताभ बच्चन, जो उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं दोस्तों। तो वर्तमान में जीएसटी के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये सब पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात हम लोग करते हैं जो पेपर में सबसे अधिक बार छपा हुआ और ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं उस प्रश्न की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों। फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। 1954 में पहली बार फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है दोस्तों, और फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है उसको फैशन की नगरी भी कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब बात यह है कि जो भारत का जीएसटी है दोस्तों किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो भारत का जो जीएसटी मॉडल है दोस्तों वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, क्योंकि कनाडा में दोहरी जीएसटी लगती है। भारत में भी दोहरी जीएसटी का मॉडल अपनाया गया है, कनाडा से जीएसटी मॉडल को लिया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका मतलब हम लोग तो एक ही जीएसटी पे करेंगे, जीएसटी जितना कटता है वो तो एक ही जगह पे लिखा रहेगा जीएसटी, लेकिन दोस्तों वो केंद्र और राज्य दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहने का मतलब है कुछ जीएसटी, आधा जीएसटी केंद्र को जाएगा और आधा जीएसटी राज्य सरकार को जाएगी। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है, और कनाडा में दोहरी जीएसटी मॉडल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो पेपर के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, जीएसटी के लिए हमारी संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। दोस्तों अभी तक संशोधन के लिए संसद में 122 विधेयक प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने विधेयक प्रस्तुत किए जाए उतने विधेयक को स्वीकार भी किया जाए। और इसीलिए जो जीएसटी को भारत के संविधान में संशोधन किया गया उसका नंबरिंग है 101वां, विधेयक है 122वां, लेकिन संविधान संशोधन है 101वां, क्योंकि 122 विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसमें 101 संशोधन हुआ है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे विधेयक पर जो है संशोधन हो या सारे विधेयक पर कानून बने। और जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है दोस्तों तो कोई भी विधेयक कानून बन जाता है, और जब तक हस्ताक्षर नहीं होता है तब तक उसको आप विधेयक कह सकते हैं। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 3 अगस्त सन 2016 को
राज्यसभा में इसे पास किया गया जीएसटी को। 8 अगस्त सन 2016 को लोकसभा में जीएसटी को पास किया गया और 8 सितंबर सन 2016 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। और दोस्तों, जैसे ही विधेयक पर हस्ताक्षर होता है तुरंत वो कानून बन जाता है। तो जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को भारत के संविधान में शामिल किया गया। इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जीएसटी को जोड़ा गया था और 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था और 1 जुलाई को ही भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। यह भी पेपर में कई बार छपा हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पेपर के लिए दोस्तों हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी और पेन लेकर के आप लोग तैयार हो जाइए, बैठ जाइए, इत्मीनान से आप लोग लिखते रहिए और आगामी जितने भी पेपर्स होंगे हर पेपर के लिए ये जो है आपके लिए रामबाण होगा दोस्तों। तो चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये बनेगा कि भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य जीएसटी को लागू किया। तो जो भारत में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया उसका नाम है असम। सबसे पहले असम के द्वारा असम राज्य में जीएसटी को लागू किया गया। दूसरे नंबर पे जो जीएसटी को लागू किया था उसका नाम है बिहार। दूसरे नंबर पे जो जीएसटी को लागू किया उसका नाम है बिहार। और अंतिम रूप से सबसे अंत में जो जीएसटी को लागू किया उसका नाम है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जो सबसे अंतिम में लागू किया था उसका नाम है जम्मू कश्मीर। इसको आप लोग याद रखेगा दोस्तों। और भी जीएसटी से इसी टाइप के कई प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी सन 2024 में अप्रैल में रिपोर्ट आया कि सबसे अधिक जीएसटी से इनकम किस राज्य में हुआ है। तो दोस्तों सबसे अधिक जीएसटी से इनकम महाराष्ट्र में हुआ है। पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे है दोस्तों गुजरात और तीसरे स्थान पे है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक जीएसटी से अगर आय सन 2024 में हुआ है प्राप्त तो वो है आपका महाराष्ट्र। पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत में जब जीएसटी को लागू किया गया था उस समय के जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था अरुण जेटली। प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है वही उस टाइम भी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जो पहली ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है पीवी सिंधु। वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है अमिताभ बच्चन। दोस्तों इसको याद रखिएगा। अमिताभ बच्चन ने जीएसटी के प्रमोशन के लिए 40 सेकंड का वीडियो भी शूट किया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और भारत में जीएसटी को किस उद्देश्य से लाया गया। तो दोस्तों भारत में जीएसटी को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, व्यापार प्रणाली को एकीकृत करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जीएसटी को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल दोस्तों आर्टिकल 279 के सब आर्टिकल ए में अनुच्छेद 279 के ए में दोस्तों जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया है। क्योंकि भारत के संविधान में पहले जीएसटी काउंसिल था ही नहीं, भारत में जीएसटी लागू ही नहीं था। तो जब भारत में जीएसटी लागू हुआ तो आर्टिकल 279 में सब आर्टिकल ए जोड़ करके जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया। और दोस्तों जो जीएसटी काउंसिल होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। तो जीएसटी काउंसिल के पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम है अरुण जेटली। प्रथम जो अध्यक्ष थे जीएसटी काउंसिल का उनका नाम है अरुण जेटली। और जो वर्तमान में
जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष हैं, उनका नाम है निर्मला सीतारमण, क्योंकि वित्त मंत्री ही जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि जीएसटी परिषद का, जीएसटी काउंसिल का गठन कब हुआ था, तो इंपॉर्टेंट लगा करके नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ था 12 सितंबर सन 2016 को इसका गठन किया गया था। और जीएसटी में जो जीएसटी काउंसिल होता है उसमें कुल 33 मेंबर होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 33 मेंबर कौन कौन से होते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्य स्तर के वित्त मंत्री होते हैं दोस्तों, उनको इसमें शामिल किया जाता है। और जो वर्तमान में केंद्र सरकार के अधीन जो वित्त मंत्री होता है उसको इसमें शामिल किया जाता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी दोस्तों कितने प्रकार का होता है? तो आपका जवाब आना चाहिए जीएसटी 4 प्रकार का होता है। जैसे एक को बोलते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक सीजीएसटी होता है। एक होता है दोस्तों एसजीएसटी, जिसको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। और एक होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है दोस्तों आईजीएसटी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक एक करके सभी टैक्स को हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु पर 18% जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें से 9% जीएसटी जाएगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और 9% जीएसटी आएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। 9% जीएसटी आएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। वो जो 18% जीएसटी लगा हुआ है उसमें ये नहीं लिख के बताएगा आपको कि 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। टोटल 18% जीएसटी आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु है जो यूनियन टेरिटरी में बिकता है। मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु है जो यूनियन टेरिटरी में बिकता है, तो उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तब स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। जिस स्टेट में वो वस्तु बिकी है, जिस यूटी में वो वस्तु बिकी है, उसी को फिर 9% दे दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु 18% जीएसटी वाली है तो उसमें से 9% जीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% जीएसटी मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, अगर वो वस्तु स्टेट में बिकती है तो। अगर वही वस्तु किसी यूनियन टेरिटरी में बनती है, केंद्र शासित प्रदेश में बिकती है, तो जो जीएसटी 9% मिलना चाहिए वो किसको मिलेगा? यूनियन टेरिटरी को मिलेगा। मतलब केंद्र शासित प्रदेश को 9% जीएसटी मिलेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को तो जाएगा ही जाएगा। अगर वस्तु राज्य में बिकती है तो राज्य को 9% मिल जाएगा। अगर यूनियन टेरिटरी में बिकती है तो 9% यूनियन टेरिटरी को मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु है जो उत्तर प्रदेश में बना और वो जाकर के दिल्ली में बिका, तो दोस्तों ये स्टेट में बन रहा है और यूनियन टेरिटरी में जाकर के बिक रहा है। तो अब इसके जीएसटी का बंटवारा कैसे होगा? तो इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया और लाया गया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जब किसी राज्य में वस्तु बनेगी और किसी यूनियन टेरिटरी में बिकेगी, तो राज्य और यूनियन टेरिटरी के बीच में जीएसटी का विभाजन पहले तो केंद्र सरकार ले लेगी अपने पास जीएसटी को, उसके बाद
राज्य और यूनियन टेरिटरी में उस जीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं दोस्तों। और वह हमेशा जब राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई वस्तु खरीदी जाती है और उसका उत्पादन किया जाता है, तब इस प्रकार का जीएसटी लिया जाता है। तो टोटल जीएसटी होता है 4 प्रकार का। और दोस्तों दोहरी जीएसटी भारत में ली जाती है, लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि एक ही जीएसटी हमने पे किया है, लेकिन वो सिर्फ सरकार समझ पाती है कि हमको दोहरी जीएसटी मिला है। कई बार आप लोगों ने सामान खरीदा होगा तो वहां पे जीएसटी जो है साफ लिख करके आता है, यस जीएसटी 9%, सी जीएसटी 9%, और कई बार जीएसटी डायरेक्ट लिख करके आता है 18%। तो जो 18% लिखा हुआ है या 12% लिखा हुआ है या 28% लिखा हुआ है, उसका जो है डिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आधा आधा हो जाता है। हम लोगों को सिर्फ एक ही जीएसटी पे करना पड़ता है, लेकिन वो होता है दोहरी जीएसटी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे देखिए जीएसटी स्लैब लगा हुआ है। जीएसटी की दर, किन किन वस्तुओं के लिए जीएसटी का क्या क्या दर रखा गया है, कौन सी वस्तु पर जीएसटी कितना % लिया जाएगा और किस वस्तु पर जीएसटी कितना लिया जाएगा। तो देखिए यहां पे जीएसटी की दर, जीएसटी का स्लैब लगा हुआ है दोस्तों। एक एक करके हम लोग देखते हैं। जीएसटी के अगर दर की बात करेंगे, स्लैब की बात करेंगे, तो कुल 5 होता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 होता है, क्योंकि एक होता है 0% जीएसटी। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। जैसे कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जिस पे जीएसटी नहीं लगता है? जैसे आपका हो जाएगा आवश्यक वस्तुएं, जैसे दूध, जो गांव में दूध का उत्पादन किया जाता है गाय और भैंस से, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अभी आप पाउच वाला दूध खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगा, लेकिन दूध पर नहीं लगेगा जीएसटी। अंडे पर नहीं लगता है जीएसटी, दही पर नहीं लगता है जीएसटी, और सब्जियां, अनाज जैसे हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सब पर जो आवश्यक चीजें हैं, जो लोगों की मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ऐसी भी वस्तुएं हैं जिस पर जीएसटी 0% है। आप किसी भी राज्य में जाकर के इन सब चीजों को खरीदेंगे, वो अलग की बात है कि आपसे मोल भाव करके ज्यादा या कम पे बेच ले कोई, लेकिन उसका दाम जो होता है एक ही होता है, फिक्स होता है, उस पर कोई जीएसटी वगैरह नहीं लगती है। मतलब ज्यादा या कम पे बेच सकता है, दाम इसका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इस पे जीएसटी नहीं है। जितनी भी वस्तुओं पे जीएसटी लगी रहेगी उसका दाम फिक्स होगा। चाहे आप उत्तर प्रदेश में खरीदिए, चाहे आप मध्य प्रदेश में खरीदिए, वो अलग की बात है। आपसे मोल भाव करके वस्तु को महंगा बेच दे, वो अलग की बात है, लेकिन सब जगह सब वस्तु का सेम रेट रहेगा जिस पे जीएसटी लगता है। विदाउट जीएसटी वाली वस्तु को आप अलग अलग रेट पाएंगे, कहीं पे रेट ज्यादा रहेगा तो कहीं पे रेट कम रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5% जीएसटी किस पे लिया जाता है? तो देखिए जैसे कोयला हो गया, खाद्यान्न तेल हो गया, ठीक है, उस तेल की हम लोग बात कर रहे हैं जो पाउच में आता है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। चाय हो गया, घरेलू एलपीजी हो गया, और जीवन रक्षक दवाएं, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसपे 5% जीएसटी को लिया जाता है। दोस्तों जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की चीज है उस पे जीएसटी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग महंगी चीजों को खरीदेंगे, जो विलासिता वाली चीज है, तो उस पर जीएसटी ज्यादा है, क्योंकि विलासिता वाला जीवन वही व्यतीत करता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, महंगी महंगी गाड़ी होती है, सारी सुख सुविधाएं होती है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा महंगी चीजें खरीदेगा। इसीलिए दोस्तों महंगी चीजों पर जीएसटी ज्यादा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सस्ती चीजों को, सबकी जरूरतों के लिए सस्ती चीजें हैं, जैसे मान लीजिए सारे लोग तो एक बराबर है नहीं,
तो जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, वो जो सस्ती सस्ती चीजों को खरीदते हैं, तो उस पे जीएसटी कम है। तो यहां पे देखिए 12% जीएसटी मक्खन पे है, 12% जीएसटी घी पर है, 12% जीएसटी। भाई जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वही जो है घी खाएगा, मक्खन खाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग और महंगी चीजों पे बढ़ेंगे वैसे वैसे जीएसटी का दर और बढ़ता चला जाएगा। जैसे फलों का रस जो पैकेट में आता है, ठीक है, पैकेट नारियल पानी पर जीएसटी लगता है। कितना परसेंट लगता है जीएसटी? 12%। 18% जीएसटी किस पे लगता है? जैसे हेयर ऑयल जितने भी हैं जीएसटी उस पर ज्यादा लगता है, क्योंकि हेयर ऑयल में जरूरी नहीं है कि हर कोई डाबर आंवला वाला तेल ही यूज करे, सस्ता वाला जो 21-22 रुपए का आता है, छोटा वाला, हम लोग तो वही यूज करते हैं। उससे भी बहुत महंगा महंगा हेयर ऑयल आता है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, वो लोग जो महंगे महंगे हेयर ऑयल को यूज करते हैं तो उस पे जीएसटी ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टूथपेस्ट हो गया, महंगा महंगा टूथपेस्ट आता है, हम लोग तो कोलगेट से ही काम चला लेते हैं भाई। आगे प्रसाधन सामग्री, ये तो और महंगा महंगा आता है, पता नहीं किस किस कंपनी का आता है, हमको तो कंपनी भी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां हैं सब बहुत महंगा है, क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस पे जीएसटी कितना परसेंट है? 18% है। 28% जीएसटी किन वस्तुओं पे है? जैसे महंगे सामान, लग्जरी कारें, मोटरसाइकिलें, एसी, फ्रिज, हानिकारक सामान जैसे सिगरेट, इन सब पर जीएसटी 18% है। और जैसे आपके हो जाएंगे कार्बोनेटेड वाटर, कुछ ऐसे वाटर होते हैं जो हमको थोड़ा नुकसान करते हैं, जैसे हम स्प्राइट तो नहीं कह सकते हैं, स्प्राइट भी नुकसान करता है, लेकिन कुछ कार्बोनेटेड वाटर होते हैं। तो ऐसी चीजें जो होती है उस पे जीएसटी कितना परसेंट है? 28% जीएसटी है। तो दोस्तों ये जीएसटी स्लैब हो गया, जीएसटी का दर हो गया। पेपर में पूछा जाता है, वस्तु का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस पर कितना परसेंट जीएसटी लगता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एक ही चार्ट में बहुत कम समय में बहुत ही इजी तरीके से हमने बताया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए आर्टिकल 246 का सब आर्टिकल ए, आर्टिकल 246 में सब आर्टिकल ए जोड़ करके यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 246 के सब आर्टिकल ए में। कहने का मतलब है जीएसटी से संबंधित कानून केंद्र सरकार ही बनाएगी, आर्टिकल 246 के सब आर्टिकल ए के तहत। आगे बढ़ते हैं। अंतरराज्य व्यापार पर जीएसटी केंद्र सरकार लगाएगी, वही जिसको हम लोग आईजीएसटी बोलते हैं ना। दूसरे राज्य में उसका उत्पादन किया जाता है और दूसरे राज्य में उसको बेच दिया जाता है। तो ऐसा जो व्यापार होता है उसको अंतरराज्यीय व्यापार बोलते हैं, उस पे आईजीएसटी लगता है, जिसको इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं। इसकी वसूली कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार जो है ऐसे जीएसटी का वसूली करेगी। आईजीएसटी की सिफारिश पर, जीएसटी की सिफारिश पर इसका विभाजन होगा। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार लगाएगी और जीएसटी परिषद जो होता है वो इसके विभाजन के लिए सिफारिश करेगी। जो आर्टिकल 279 में दिया गया है ना,
जीएसटी परिषद वही इसके विभाजन की सिफारिश करेगी। आगे हम लोग देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला सुझाव देने वाली समिति, मतलब भारत में जीएसटी लागू किया जाए ऐसा जो सुझाव दी थी समिति, उस समिति का नाम है विजय केलकर समिति। पेपर में कई बार पूछा गया है, अभी यूपीपी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव देने वाली समिति का नाम क्या है, तो विजय केलकर समिति। और यह कब आई थी? सन 2002 में आई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। जीएसटी का ड्राफ्ट, जो मसौदा था जीएसटी का, कि जीएसटी में क्या शामिल होना चाहिए, क्या नहीं शामिल होना चाहिए, तो जीएसटी का ड्राफ्ट कौन तैयार किया था? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीएसटी आईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों जीएसटी जो नंबर होता है उसमें टोटल कुल 15 नंबर होते हैं, और 15 के 15 नंबर में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिक होते हैं, और कुछ नंबर अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसी कितनी वस्तुएं हैं, या ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया है? दोस्तों जब जीएसटी से बाहर रखा जाएगा तो उसका अलग अलग जगहों पे दाम अलग अलग होगा, रेट अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि अगर इस पर जीएसटी नहीं लग रहा है तो और कोई कर नहीं लगता है। उत्पाद कर लग सकता है, सीमा शुल्क लग सकता है, बहुत सारा कर जो है इस पे लगता है, लेकिन दोस्तों शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसीलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर शराब का रेट कुछ और है, सेम ब्रांड, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी के वाइन का, शराब का, मध्य प्रदेश में दाम आपको कुछ और मिलेगा, क्योंकि इस पर जीएसटी नहीं है। ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद हो गया। आपने पेट्रोल का दाम देखा होगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहता है, सेम दाम कहीं पे नहीं रहता है, क्योंकि ये जीएसटी से बाहर है। उसके बाद विद्युत, आप लोगों ने विद्युत जो बिजली का बिल है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसका जो है राज्य वाइज अलग अलग यूनिट के हिसाब से बिल लिया जाता है दोस्तों। तो विद्युत को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, एक फॉर्मेट के माध्यम से जीएसटी नंबर को बताया गया है, समझाया गया है। दोस्तों यहां पे देखिए ए न्यूमेरिक है, आगे 2 लेटर, 2 अक्षर ऐसे हैं, 2 अंक ऐसे हैं जो न्यूमेरिक हैं, बाकी उसके बाद बीच में अल्फा न्यूमेरिक भी आएगा। तो कहने का मतलब यह है जीएसटी नंबर जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, और इसकी संख्या टोटल होती है 15। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को एक क्लास जरूर पसंद आएगा, और दोस्तों अगर क्लास पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। अगर कुछ छूट गया है तो उसको भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में देख करके रिप्लाई उसका जरूर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।